हमीरपुर विधानसभा में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। हमीरपुर से भाजपा के उम्मीदवार इस बार आशीष शर्मा है, उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए आशीष शर्मा मौजूद हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आपने आज़ाद उम्मीदवार बतौर इलेक्शन लड़ा था, अब 14-15 महीनों बाद आप भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? सबसे पहले आपका धन्यवाद। देखिए, चुनाव तो चुनाव है और लोगों के बीच में पहले भी रहे हैं। लगातार पिछले 4-4.5 वर्षों से लगातार लोगों की सेवा में अपने विधानसभा क्षेत्र में रहा हूं और आगे भी मुझे विश्वास भी है कि लोग अपना मेरे विधानसभा क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता अपना आशीर्वाद रखेंगी और मुझे यहां से विजय बना के भेजेंगे। आशीष जी, पहले चुनाव आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और परिस्थिति कुछ और थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो सरकार वर्सेस आशीष शर्मा रहने वाला है। कितनी चुनौती मान रहे हैं? देखिए, चुनाव जनता द्वारा लड़ा जाता है और जनता के आशीर्वाद से ही चुनाव जीता भी जाता है और जो भी फैसला करती है वो जनता ही करती है। मैंने जब आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव 2022 में लड़ा तब भी लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया और मेरी जो यहाँ की जनता है भली भांति जानती है कि किन परिस्थितियों के कारण ये सब आज जो परिस्थिति आई है वो उनके क्या कारण रहे हैं। लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है, खुली किताब की तरह सत्य मैंने हर समय लोगों के समक्ष रखा है और लोग भली भांति जानते हैं कि किस तरह सरकार में प्रताड़ित किया गया है हम लोगों को, किस तरह काम नहीं किए गए हैं। अपने ही यहाँ पे अपने ही गृह जिला से जहाँ से मुख्यमंत्री हैं, मैं यहाँ से सदर हमीरपुर से विधायक हूँ, जब भी काम के लिए गया हूँ प्रताड़ित किया गया हूँ। इज्जत मान सम्मान की लड़ाई है ये और अगर जो भी फैसला लिया है अपने लोगों को पूछ के लिया गया है और जनहित के लिए, अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए या क्षेत्र के जो आगे भविष्य है उसको देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं और लोगों से पूछ के लिया है और लोगों की भी राय यही थी कि जो आपने निर्णय लिया हम उसके साथ स्टैंड करते हैं, आपके साथ खड़े हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग जो है अपना पूरा आशीर्वाद रखेंगे। आशीष जी, आपको भाजपा से टिकट मिलने के बाद कुछ एक लोग नाराज भी चल रहे हैं भाजपा में, क्या मानते हैं किस तरह उनको मनाया जा सकता है? देखिए, स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी जब भी कहीं इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो थोड़ा सा विरोध होता है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि पार्टी अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो नाराज है उनसे बात की जाएगी और वो लोग भी साथ में सहयोग करेंगे। लोकसभा के चुनाव में भी हमने सारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ और सबने मिलके यहाँ पे काम किया विधानसभा क्षेत्र में और आगे भी सारे मिलजुल के काम करेंगे और जो अगर कोई नाराज़ है उससे बात की जाएगी, उनको मनाने की कोशिश करेंगे और उनके आशीर्वाद देने की भी कोशिश करेंगे। अजीत जी, इस बार क्या रोड मैप रहेगा आपका हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, अभी तो फिलहाल चुनाव में हैं और जो हमीरपुर की विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं हैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी हर बार रखी हैं। चाहे यहाँ पे जिन क्षेत्रों में सड़क नहीं है, लगभग 17-18 रोड हैं जो बड़े ज़रूरी हैं, जो बनने हैं। मुख्यमंत्री जी के पास तो बड़ी बार गया था, लिस्टें लेके मैं हर बार गया और हर बार मुझे मना कर दिया गया। हालांकि दुर्भाग्य की बात ये भी है कि मतलब ये बड़े सोचने का विषय है कि जब आपदा का समय भी आया तब भी मैंने पैसा मांगा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ पैसा दे दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 40 कांग्रेस के जहाँ विधायक थे वहाँ पे 1-1 करोड़ रुपया दिया। 2 करोड़ रुपया जो बाकी 2 निर्दलीय विधायक थे उनको भी 1-1 करोड़ रुपया मेरे ख्याल से उनके विधानसभा क्षेत्र में जो है वो काम के लिए दिया गया। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र जो है ये हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है इसको 1 रुपया भी उस समय रोड रिपेयर के लिए भी नहीं दिया गया था और जब मैंने मांग की थी कि कृपा करके दे दीजिए तब भी मुझे अनसुना किया गया। मैंने ये भी बोला कि किसी और के कहने पे देना तो वो भी कर दीजिए, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। ये सब प्राथमिकताएं हैं यहाँ पे रोड वर्क जहाँ पे, क्योंकि आज की डेट में कनेक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है। एटलीस्ट एम्बुलेंस रोड तो हर गांव में चाहिए, एक सबसे प्राथमिकता बड़ी ये है। पानी की बड़ी दिक्कत है कई जगह पे, डीपीआर पिछली बनी हुई थी, ब्यास से पेयजल योजना के लिए डीपीआर बनी थी लगभग 9 पंचायतों में, जो कि उखली, पांडवी, भगेटू, अघार, नाड़वी और ये टिक्कर चौकी कनकरी वाला एरिया है। इसमें 9 पंचायतों के लिए 42 करोड़ रुपए की डीपीआर बनी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आने वाले समय में किस तरह से क्योंकि आजकल जैसे गर्मियों में हमने देखा है कि इस बार पानी की दिक्कत हर क्षेत्र में आई हुई है, तो हमारा जो मेन मोटिव है, मेन आने वाले समय में जो मेन एजेंडा है वो ये भी है कि पानी और सड़क की जो प्राथमिकता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये पूरी हों हमारे विधानसभा क्षेत्र में। एक डेवलप्ड एरिया है और इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, चाहे हमें ब्यास से पानी उठाया जाए, विधायक प्राथमिकता में इन चीज़ों को डालना है और
लोगों की आवाज़ को बुलंदी के साथ सरकार के समक्ष रखना है, ताकि जो डेवलपमेंट के काम हैं वो तेज गति से आगे बढ़ें। आशीष जी, जनता से क्या अपील रहेगी और कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति? देखिए, जनता से मेरी एक ही अपील है। मैंने पिछले लगभग 5 वर्षों से जनता की सेवा की है, जनता के हर सुख दुखों में पहुंचा हूँ। जो मेरे से बन पाया अपने क्षेत्र के लिए, मैंने कोई जनता नहीं, मैंने अपने परिवार की तरह उन लोगों को माना है, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। और भली भांति लोग भी जानते हैं कि आशीष शर्मा को जब भी किसी ने बुलाया है वो वहाँ पर पहुँचा है, हर समय लोगों के साथ खड़ा रहा है। और जो मेरे से चाहे विधायक रहते बन पाया, विधायक निधि से जहाँ से पैसा ला सकता था, जो डेवलपमेंट के काम छोटे से जिसने मेरे को बताया, मैंने करने का प्रयास किया। और आगे भी मैं हर संभव प्रयास करूंगा अपने क्षेत्र की जनता के लिए कि उनके साथ जुड़ा रहूं और जुड़ के आगे बढ़ता रहूं, ताकि लोगों को, जो पहले मैंने बोला था कि लोगों को ये ना लगे कि वो एक किसी नेता के साथ जुड़े हैं। मैं यहाँ पे उनका बेटा बन के काम किया पहले भी, और आज भी हमीरपुर की प्रबुद्ध जनता ये भली भांति जानती है कि अपनी तरफ से मैं जब से बना हूँ, मैंने एक दिन भी मैं बैठा नहीं हूँ घर पे, लगातार लोगों के बीच में हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी मैं ये विश्वास जनता को भी दिलाता हूँ, जैसे पहले 4 वर्षों से लगातार आपके बीच में चला हूँ, आगे भी चलता रहूँगा, आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी। और ये जो इस बार का चुनाव है, ये आने वाले हमीरपुर के भविष्य का चुनाव है। चुनाव, ये बात ज़रूर है कि सरकार यहाँ पे पूरी की पूरी सरकार चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग वोट जो है वो लोगों ने डालने हैं, जनता ने डालना है। और मेरे यहाँ के जो भाई बंधु हैं उन्होंने वोट डालना है, मेरी माताओं बहनों ने वोट डालना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, और मैं कामना भी करता हूँ उनसे आशीर्वाद की कि वो अपना आशीर्वाद ज़रूर मुझे दें और यहाँ से हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से विजय बना के भेजें। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। Thank you. तो ये थे हमारे साथ हमीरपुर से भाजपा के प्रत्याशी आशीष शर्मा, जिनका कहना है कि इस बार भी हमीरपुर विधानसभा की जनता उन्हें भरपूर अपना आशीर्वाद देगी और विजय बना के विधानसभा में भेजेगी। हमीरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जसवीर कुमार।